अगर इंडियन न्यूज़ चैनल्स और उनके एंकर्स के बारे में अगर आपने ये सच नहीं सुना ना, तो आपने कुछ नहीं सुना। जी हाँ, मैं आज आपको ना ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो सुन के ना आपको झटका ज़रूर लगेगा। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभी रिसेंटली ITN बाबा के ऊपर जो न्यूज़ चैनल में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, सबसे पहले उसी पे बात करते हैं। भाई आज की डेट में न्यूज़ चैनल्स ना इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ITN बाबा ने दावा किया है कि उनके साथ न्यूज़ चैनल में मारपीट हुई है। ठीक है, पुलिस ने भी उनकी बात नहीं सुनी, उनको धरने पे बैठना पड़ा। पर आखिर ये नौबत आई क्यों? ये नौबत इसलिए आई है क्योंकि हम लोग ये चीज़ देखना चाहते हैं। न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है किसी का। ठीक है, ये लोग बेलगाम घोड़े हो चुके हैं। इनका जो मन आता है ये वो दिखाना चाहते हैं। वो अंधविश्वास हो, पहले इनके टाइम पे ना इनके भी कुछ ट्रेंड्स चेंज होते हैं। कभी लव स्टोरीज़, कभी हॉरर। ठीक है, अब इन्होंने रिसेंटली पकड़ा हुआ है साधु संतों को बदनाम करो और हिंदू धर्म को टारगेट करो। ठीक है, और ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। ठीक है, ITN बाबा को किसने फेमस किया था? क्या वो किसी न्यूज़ चैनल के पास गए थे, किसी यूट्यूबर के पास गए थे, कि उनको यूट्यूबर्स ने ही फेमस किया है? जब ये चीज़ पता चली थी कि हाँ भाई ये एक IT सेक्टर के हैं और इतने एजुकेटेड हैं, भाई भीड़ लगा दी थी वहाँ पे यूट्यूबर्स ने उनके पास। फेमस तो उनको कर दिया। ठीक है, लाइक मोनालिसा। ठीक है, अब न्यूज़ चैनल पे भी उनको बुला लिया गया, उनके साथ धोखा किया। उनका इंटरव्यू चल रहा था जहाँ पे उनको एक सोलो इंटरव्यू देना था, वहाँ पे रिपोर्टर्स खड़े थे और उनको इंटरव्यू देना था। ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद वहाँ पे अचानक से उन लोगों ने पहले से ही वहाँ पे तैयारी थी उनकी, उन्होंने पहले से ही कुछ पाखंडी सो कॉल्ड साधु संत और पंडित टाइप के लोग बुला रखे थे जो एकदम से हॉल रूम में एंटर करते हैं। ठीक है, IT बाबा ये देख के भड़क गए। उन्होंने बोला उसके बाद जो देखो भाई इन लोगों ने बैक स्टेज की स्टोरी है, उसमें आप लोगों ने देखा कि वो जो साधु संत को, जो सो कॉल्ड साधु संत और जो वहाँ पे पंडित बन के आए हुए थे पाखंडी, उनकी भाषा आपने देखी थी? क्या वो भाषा थी साधु संत और पंडितों की? जहाँ पे बीप करना पड़ रहा है वहाँ पे वो गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं उनको। ठीक है, तो सबसे पहली बात, ये नौबत नहीं आती अगर न्यूज़ चैनल्स पे कोई लगाम लगी होती। आज BJP सरकार है, फिर भी हिंदू धर्म ही टारगेट पे है। हर हाल में हमारा ही धर्म टारगेट पे है। ठीक है भाई, मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में सबको पता है कि वहाँ पे जो कन्वर्जन है बहुत हाई स्टेज पे हो रखा है। ठीक है, वहाँ पे एक पास्टर है विजेंद्र सिंह। ठीक है, अभी रिसेंटली उस पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस लगा है। ठीक है, और उससे पहले उस पर रेप और मर्डर के चार्जेस हैं। फिर भी वो बंदा आज़ाद घूम रहा है और किसी न्यूज़ चैनल की औकात नहीं है कि उसके बारे में बात कर सके या उसकी न्यूज़ दिखा सके न्यूज़ चैनल पे। किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पैसा यहाँ से ना यहाँ तक भर दिया जाता है। ठीक है, और वो लोग साइलेंटली अपना काम कर रहे हैं। बताओ, कोई उस टोनी स्टार्क की जगह जैसी पावर है, हाथ से ऐसे पावर छोड़ता है और ये हालेलुया मेरा यीशु यीशु यीशु, और औरतें नाचती नाचती गिर जा रही हैं जैसे पूरी सभी औरतों में भूत ही भूत था। क्या मुस्लिम्स में नहीं होते मौलवी वगैरह और इस टाइप के हकीम जो ये सब करते हैं? उनका अंधविश्वास तो न्यूज़ चैनल कभी नहीं दिखाता। ठीक है, और न्यूज़ चैनल पे साधु संतों को बुलाया जाता है, उनका इंटरव्यू कराया जाता है और उनके सामने खड़ा किनको किया जाता है भाई? उनके सामने खड़ा किया जाता है विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों को, जो एक एथिस्ट है, जो नास्तिक है और भगवान को नहीं मानता और हिंदू धर्म को गालियाँ देता है। ऐसे इंसान को आप खड़ा करते हो? ठीक है, एक मानवीय तनीजा है, कहने को वो सो कॉल्ड मॉडल है। ठीक है, वो मॉडल आके खड़ी होती है और वो साधु संतों से उल्टे सीधे क्वेश्चन करती है, उनके सामने जाके मतलब फेस टू फेस जाके उनसे भिड़ने को तैयार हो जाती है। ठीक है,
तो ये सब जो मैंने सब ये मतलब ये सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए तो किया जाता है। पता क्या पता मैं रात को और भी नाम है क्या पता मैं शराब पीती न्यूज़ चैनल डिबेट्स में सिर्फ कुत्ते की तरह भौंकने के अलावा कुछ नहीं होता। इनकी लड़ाइयाँ होती हैं ऑन कैमरा, जब ये लोग एक दूसरे से गुट जाते हैं। अभी रिसेंटली अभी हो गए 2-3 साल गौरव भाटिया बीजेपी से और अनुराग भदौरिया सपा से, उन दोनों में एक दूसरे को थप्पड़ घूसे चल गए थे उनके। ठीक है, अभी रिसेंटली एक हाजिक खान आचार्य विक्रमादित्य दोनों में आपस में गुत्थामरी हो गई ऑन कैमरा। ठीक है, इसी तरीके से इन लोगों ने, ये लोग जानबूझ के ऐसे लोगों को लाते हैं जो कुछ ऐसा बोले जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। उसमें शोएब जमी है, ठीक है, एक है वो अंसार रज़ा, एक है साजिद रशीदी। ठीक है, ये मुस्लिम स्कॉलर्स के नाम बता रहा हूँ जो जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, हिंदुओं को भड़काने के लिए चीज़ें बोलते हैं। ठीक है भाई, मैं एक चीज़ जानता हूँ, आज नुपुर शर्मा को हम सब भूल गए हैं, लेकिन नुपुर शर्मा की गलती क्या थी? वो एक हीट ऑफ द मोमेंट का सीन था सब कुछ, जहाँ पे उसको इतना उकसाया गया कि वो मजबूर हो गई कि उसके वो कुछ बोल पाए, उसने कुछ बोल दिया। आज नुपुर शर्मा बिना सिक्योरिटी के कहीं जा नहीं सकती, छुप के रहती है। जिस पार्टी में थी उस पार्टी तक ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, और जिस आदमी के खिलाफ वो बोल रही थी, जिसके साथ वो डिबेट में थी, वो खुले सांड की तरह हर डिबेट में जाता है। आज भी वो वैसे ही भौंकता है, सब कुछ ठीक है उसके लिए, लेकिन नुपुर शर्मा के लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इन नौबत कौन लाया? सिर्फ न्यूज़ चैनल। और सिर्फ मैं ये मान के चलता हूँ कि न्यूज़ चैनल सिर्फ हिंदू साधु संतों को ही एक्सपोज करने के पीछे क्यों पड़े होते हैं? क्यों ये दूसरे धर्मों को एक्सपोज करते नहीं हैं? दूसरे भी तो मजहब है भाई, उनमें भी तो अंधविश्वास है दुनिया भर का। ये जो पास्टर है जो यीशु करके और औरतों के भूत निकाल रहा है, एड्स की बीमारी भगा रहा है, इनको तो कभी नहीं लाते तुम लोग ऑन कैमरा कि इनको एक्सपोज करेंगे, ये भी प्रेयर करके किसी को ठीक करेंगे। सिर्फ हिंदुओं में जो कोई विद्या जानता है, अपने आप को क्लेम करता है कि मैं ठीक कर सकता हूँ किसी को, उसको तो तुम कैमरे पे ले आते हो, उसको तो तुम हर तरीके से टॉर्चर करते हो, वहाँ पे ह्यूमिलेट करते हो, लेकिन बाकी किसी मजहब के आदमी को आपको लाने की हिम्मत नहीं होती। भाई आपकी औकात ही नहीं, आप ला ही नहीं सकते। आपको पता है आपका मुंह टूट जाएगा 2 मिनट में। और ये हर न्यूज़ चैनल की बात के लिए बोल रहा हूँ भाई, लिटरली इतना लाउडली ये लोग चिल्लाते हैं ना कानों में से ना, मतलब अगर आप ब्लूटूथ लगा रखा है ना आपने, आप निकालने पर मजबूर हो जाओगे, वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी आपको। एंकर ऐसे है ना, मतलब जैसे सींग निकले हो, बस मार देगा सामने वाले को। और इनकी डिबेट, मतलब मैं ये कहता हूँ कि भाई न्यूज़ दिखानी है, न्यूज़ दिखाओ, लोगों तक कोई अच्छी चीज़ पहुँचे, लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे। लेकिन आज की डेट में सिर्फ न्यूज़ चैनल टीआरपी का खेल हो चुका है। आज की डेट में न्यूज़ चैनल्स की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हो ना, एक यूट्यूबर जो न्यूज़ दिखा रहा है आपको, वो भी जेन्युइन न्यूज़ दिखा देगा, लेकिन न्यूज़ चैनल्स पे आपको 100% सही न्यूज़ मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये हर न्यूज़ चैनल के लिए बोल रहा हूँ, कोई एक नहीं है मेरी नज़र में। ठीक है, इनका हमेशा से सॉफ्ट टारगेट हिंदू साधु संत रहे हैं। ठीक है, रिपीट मोड पर उनकी चीज़ें दिखाएंगे। इवन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, चित्रा त्रिपाठी, दीपक चौरसिया तो फेमस है ना, न्यूज़ चैनल पे दारू पी के बैठ के रिपोर्टिंग कर रहा था, उसको लात मार के निकाला था इंडियन न्यूज़ से। दीपक चौरसिया हो गया, चित्रा त्रिपाठी हो गया, अजीत अंजुम हो गया। अजीत अंजुम को भी आप भूले तो नहीं हो ना, आजकल वो माइक लेके घूमता है जगह जगह यूट्यूबर बन के। ठीक है, इन लोगों पे पॉस्को एक्ट लगा हुआ है। गुड़गांव में एक बच्ची के वीडियो को इन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको इस तरीके से बनाया था, ऐसा दिखाया था जो नहीं दिखाना चाहिए था, ऑब्जेक्शनल था। उसके लिए न्यूज़ चैनल्स ने तो एक पट्टी चला दी थी। ठीक है, ये आज तक कोर्ट के धक्के खा रहे हैं, इनको इनकी तारीखें लगती हैं, लोग पहुंचते हैं, मुंह ढक के पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन आज तक इनको जेल नहीं हुई, जबकि पॉस्को एक्ट के अंदर सीधा जेल है, कोई जमानत नहीं है। फिर भी ये लोग आज़ाद घूम रहे हैं। क्यों? पैसा है, पावर है और बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। वहीं से अब वहीं पे एक आम आदमी होता है, पॉस्को एक्ट लग जाए, वो उसको जमानत भी नहीं मिल सकती। तो भाई हमारे देश में तो लॉ भी सब के लिए सेम नहीं है। बाकी अगर आप लोग भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं कि सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों,
तो अगर आप ऐसे डिबेट देखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे पहले चैनल बदलिए। चैनल बदलने के अलावा भी एक ऑप्शन है, आप इसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं कंप्लेन करने के लिए, मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उन लिंक्स को सेव करके रखिए, और अगर आप किसी चैनल के खिलाफ कंप्लेन करना चाहते हैं तो आप उन लिंक्स पे जाके कंप्लेन भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ये रुकना चाहिए। ITN बाबा की कोई गलती नहीं थी, वो इंसान कुछ भी कर रहा है, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो इंसान बाय चॉइस वो साधु संत बना है, उस इंसान के खिलाफ बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। न्यूज़ चैनल्स किसी को एक्सपोज करने के लिए, मैं नहीं मानता कि इस चीज़ में अगर एक्सपोज करना है तो इक्वली करो, सभी धर्मों को, सभी रिलीजन्स को टारगेट करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बायस्ड हो। आप सिर्फ जानबूझ के, आपने सॉफ्ट टारगेट चुना हुआ है हिंदू धर्म को, और आप जानबूझ के टारगेट कर रहे हो। और अगर एक एज ए हिंदू होते हुए भी अगर आप आप ये सब देखते हो, मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों को लाके ये न्यूज़ चैनल्स पे खड़ा करते हैं ना, और जो हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, ये लोग जानबूझ के करवाते हैं और ये उकसाते हैं। नफरत बढ़ाने के जिम्मेदार ये लोग हैं। एक्चुअल में न्यूज़ चैनल्स जिम्मेदार हैं किसी भी तरह की नफरत को बढ़ाने के लिए, ठीक है। दूसरी रही बात, जिन लोगों को ये लाके खड़ा करते हैं, क्या वो खड़े होने लायक हैं? अभी मानवी तनेजा की न्यूज़ चैनल पे लड़ाई हुई है, वो सामने वाली लेडी को ऐसे वर्ड बोल रही है ना, जो मतलब सुन भी नहीं पाओगे आप उसको, मतलब वो क्या बोलना चाह रही है ना। मैं वो ऐड करता हूँ, देखो आप, और एक बार सुनना ध्यान से क्या बोल रही है वो। अरे तू है कौन? बेकरी वाली? तू बड़ा पाव बंद कराती है तू बेकरी चलाती है। अरे मैं तो आज तू कौन है? बेकरी चलाती है। मतलब ये स्टेटस है, वो मॉडल है, उसको हिंदू धर्म की क्या नॉलेज है जो आके हिंदू धर्म पे ज्ञान दे रही है? और क्यों ला रहे हैं न्यूज़ चैनल वाले उसको बार बार उठा के हमारे साधु संतों के सामने ला के खड़ा कर देते हैं? वो होती कौन है हिंदू धर्म पे ज्ञान देने वाली? अगर मॉडल है तो मॉडलिंग से रिलेटेड उसको डिबेट्स में लाओ ना, या जहाँ पे उसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लेके जाओ ना। हिंदू साधु संतों के सामने हिंदू धर्म से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, वहाँ पे मानवी तनेजा का काम क्या है, या वहाँ पे विवेक श्रीवास्तव का काम क्या है? भाई हमारे धर्म को टारगेट करने के लिए हर कोई लगा पड़ा है। आप ही लोगों को, हम ही लोगों को आगे आना पड़ेगा और इन न्यूज़ चैनल्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। और यही लोग बढ़ावा देते हैं हर तरीके की नफरत को, ठीक है। अगर ये लोग सही, जो एक्चुअली में एजुकेटेड लोग हैं ना, जो तमीज़ से डिबेट करना चाहते हैं, उनको लाएं, तो इनको पता है शांति से डिबेट हो जाएगी, ज़्यादा कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा, तो TRP नहीं आएगी। बेसिकली ये वो भूखे कुत्ते हैं जिनको TRP चाहिए बस। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, क्यों? जो ITN बाबा के साथ किया है ना, ये बहुतों के साथ कर चुके हैं पहले भी। तो प्लीज़ थोड़े से जागरूक बनिए, और इन न्यूज़ चैनल्स को ना लाइन पर लाने की बहुत ज़रूरत है, इन पर लगाम लगाने की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए, बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम।